शुभ दिन देख करके कल कंगन छुड़ाया गया है। कुछ दिन रहने के बाद श्री विश्वामित्र जी विदा लेकर के चक्रवर्ती जी से अपने स्थान बक्सर वापस गए। आज हम और आप श्री अयोध्या कांड की कथा में प्रवेश करेंगे। ये श्री रामचरितमानस का द्वितीय कांड है, दूसरा कांड है। कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने भगवान शंकर को याद किया है। शंकर जी को गोस्वामी जी ने बाल कांड में 2 श्लोकों में याद किया है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। और दूसरा श्लोक वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। जब बाल कांड में 2 श्लोक में शंकर जी को प्रणाम कर चुके थे, तो अयोध्या कांड के प्रारंभ में फिर से याद करने की क्या आवश्यकता थी। आप श्लोक देखिए, अयोध्या कांड का प्रथम श्लोक बाबा कहते हैं, यशांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधि सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। पहले श्लोक में कहते हैं, जिन भगवान शंकर के वामांग में मां भवानी विराजमान है। यशांके च विभाति भूधर सुता, सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है, वासुकी यज्ञोपवीत बनकर सुशोभित है। जो भगवान सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सबके स्वामी है, उन भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन प्रणाम करता हूं। क्यों? शंकर भगवान के जीवन से सीखने का सबसे महामंत्र मैं आपको निवेदन करूं, अभाव में भी कैसे आनंद में रहा जाए, ये भगवान शंकर के स्वभाव में दर्शन करिए। ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ है नहीं और कुछ ला नहीं सकते, वो रखते नहीं अपने पास। क्यों? जो अपनी चिंता करेगा वो जगत का कभी कल्याण नहीं कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, परिवार को सुखी करना हो तो अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। आपको सुनाया था मैंने, भगवान शिव, भगवान शंकर जैसा कोई देवता नहीं है। पीछे पंचायतन सरकार दिखाई पड़ रहे हैं, राम जी का परिवार है, हम राम जी की कथा गाते हैं, लेकिन आप दर्शन करिए, राम जी की पूजा तो होती है, सीता मैया की भी पूजा होती है, लक्ष्मण जी की पूजा तब होती है जब राम जी के साथ होते हैं, भरत जी शत्रुघ्न जी की पूजा तब होती है जब वो राम जी के साथ होते हैं। लेकिन आप मेरे शंकर भगवान का परिवार देखिए, बाबा की पूजा अलग से, मैया की पूजा अलग से, गणपति भगवान की पूजा अलग से, दक्षिण भारत में कार्तिकेय स्वामी मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं, उनकी पूजा अलग से। और छोड़िए, गंगा जी की पूजा अलग से, चंद्रमा की पूजा अलग से, और तो और नाग पंचमी के दिन नगवों की पूजा होता है, होती है ना। ऐसा कोई परिवार आपको नहीं मिलेगा जिस परिवार के एक एक सदस्य की पूजा अलग अलग होती हो। एकमात्र परिवार है भगवान शंकर का। क्यों? कारण जानते हैं? इसका कारण केवल एक है, शंकर भगवान पूरे परिवार को लेकर मंगल भवना अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा सहित जपत पुरारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान शंकर पूरे परिवार के साथ दिन रात राम जी का भजन करते हैं। ये भजन का प्रभाव है कि भगवान शंकर का परिवार के प्रत्येक सदस्य की पूजा वंदना अलग अलग की जाती है। भजन जीवन में किया गया सत्कर्म ही हमको जगत में प्रतिष्ठा प्रदान कराता है, जो अक्षुण प्रतिष्ठा होती है। और दूसरी बात, लोग समझते कि भगवान का भजन करो, साधु महात्मा बन जाओ तो झंझट से समाप्त हो जाओगे। कितना झंझट तो सरकारें लोग जान रहे होंगे। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा आपको जिसके पास कोई समस्या ना हो। और जो कह रहा है कि मेरे पास कोई समस्या नहीं है, आई एम सो सॉरी, वो झूठ बोल रहा है। कोई ऐसा नहीं है। हमरे लगे नहीं है का कि विनोद जी के लगे नहीं है, सरकार के पास नहीं है। इतनी समस्याएं हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य का शरीर मिला है तो जवानी में समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं में रहने के बाद भी भगवान का भजन बनता रहे, यही शंकर भगवान का जीवन है और यही इनसे सीखना है। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले श्लोक में भगवान शिव को याद किया, दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को वंदन किया। प्रसन्नताम यानगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी जी कहते हैं मैं राम जी के उस मुख को प्रणाम कर रहा हूं। किस मुख को? रात में राम जी सुने कि सवेरे युवराज बनना है, प्रसन्न नहीं हुए। और सवेरे सुनना कि वन में जाना है, दुखी नहीं हुए। आप समझ रहे हैं? आजकल किसी को आप बता दीजिए कि सवेरे आपको ये पोस्ट दिया जाने वाला है, आप बताकर बाहर निकले नहीं कि वो फेसबुक पर छींट देगा, तुरंत पोस्ट हो जाएगा हैशटैग लगाकर। राम जी सुने कि कल युवराज बनना है, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्नताम यानगताभिषेकतः। प्रातः काल सुने कि युवराज नहीं, बब तो वनवासी बनना है। तथा न ममले वनवास दुःखतः। वन में जाना है, सुनकर दुख नहीं हुआ। हर परिस्थिति में राम जी का जो मुख एक समान रहता है, गोस्वामी जी कहते हैं मैं उस मुख को बारंबार वंदन प्रणाम करता हूं। यही मुख भक्तों का मंगल करने वाला है। तीसरा श्लोक, ये दूसरा श्लोक क्यों लिखा? जीवन में आनंद पूर्वक यदि रहना चाहते हैं तो परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। क्या करने का? स्वीकार। कई बच्चे नंबर कम आता है तो सुसाइड कर लेते हैं। एक परीक्षा का नंबर हमारे जीवन को निर्धारित नहीं कर सकता है।
एक परीक्षा का नंबर हमारे जीवन को निर्धारित नहीं कर सकता। अंगूठा लगाने वाले लोग भी जगत में क्रांति करके बैठे हुए हैं। अंगूठा लगाने वाले लोग भी संसार में क्रांति करके बैठे हैं, और 100% नंबर लाने वालों को भी मैंने देखा है घर में पागल बन करके बैठे हैं। मैंने देखा है। परीक्षा मनुष्य को अपना 100% देना चाहिए, अपना 100%। मैं किसी को, हमसे लोग पूछते हैं महाराज जी हमारे लिए क्या आज्ञा है? एक काम करिए, आपको जो भगवान ने काम सौंपा है ईमानदारी से अपना काम करिए। बस आप जो काम करते हैं, जो मनुष्य ईमान पूर्वक, नैतिकता पूर्वक, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो 24 घंटा भजन करता है। मजीरा लेकर गाना भजन नहीं है। यदि अपने आप दायित्व का निर्वहन धर्म पूर्वक कर रहे हैं तो आप भजन में ही जी रहे हैं। माताएं यदि भाव से भोजन बना रही हैं तो ये भोजन बनाना ही इनके जीवन का भजन है। यदि मन में ये भाव हो गया कि ये भोजन ठाकुर जी को भोग लगेगा, ये भोजन बनाना ही भजन है, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझ में बात आ रही है मेरी? स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। किसी महापुरुष की बात मैं आपको कह रहा हूं, मैंने सुनी है किसी महापुरुष से, उनकी बात मैं आपको आगे पहुंचा रहा हूं। उन्होंने प्रश्न किया लोगों से, क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? मैं पूछ रहा हूं, आप लोग के जीवन में कोई समस्या है? जोर से बोलिए। हाँ है, ठीक, अच्छी बात। अब एक दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका 2 उत्तर होगा, हां चाहे ना। आप समझ रहे हैं ना? फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, उसका 2 उत्तर होगा, या तो हां या तो ना। आप लोग हां बोलिएगा। क्या बोलना है? हाँ, याद रहेगा ना? हां बोलना है। फिर से आइए शुरू से। आप लोगों के जीवन में कोई समस्या है? जोर से। हां। फिर पूछ रहा हूं दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर हां देना है। क्या उस समस्या का समाधान आपके हाथ में है? तो किस बात की चिंता? यदि समस्या का समाधान आपके हाथ में है तो किस बात की चिंता? समाधान करिए। अब ना बोलिएगा, ना। क्या बोलिएगा? फिर से आइए। क्या जीवन में कोई समस्या है? हां। हां बोलिए। हां। अब इसके बाद वाले में ना बोलना है। पहले हां बोले थे, हाँ, अब ना बोलना है। क्या उस समस्या का समाधान आपके हाथ में है? तो किस बात की चिंता? बड़ा गंभीर विषय है। यदि समस्या का समाधान आप कर सकते हैं तो क्यों रोना? समाधान करिए। और जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर क्यों रोना? जो होगा उसको देखा जाएगा। आनंद में रहिए। आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो काहे रोना? अरे मरना ही है तो आज क्यों मरना? जब आएगा तब मरा जाएगा। किसी महापुरुष ने कहा कि मैं जीता हूं मरने के लिए, मैं जीता हूं मरने के लिए, कुछ लोग मर मर के जी रहे हैं। आप समझ रहे हैं? मरना तो निश्चित है, आज नहीं मरना है, आनंद में रहना है। जीवन में परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए, आप अभाव में भी नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को वंदन किया। तीसरा श्लोक, मेरे पीछे स्वरूप का दर्शन करिए। कहते हैं,
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवाम भागम् पाणौ महा सायक चारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। गोस्वामी जी कहते हैं नील अंबुज यानी नीले बादल के समान जिनका रंग है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम जिनके श्याम वर्ण के कोमल कोमल अंग हैं। सीता समारोपित वाम भागम जिनके वाम भाग में मां सीता जी विराजमान है। पाणौ पाणी मने हाथ, अब पाणौ मने उभौ दोनों हाथ में। पाणौ महासायक चारु चापम एक हाथ में महासायक राम जी के बाण का नाम है अमोघ बाण। एक हाथ में अमोघ बाण चारु चापम चारु मने सुंदर चाप मने धनुष। एक हाथ में अमोघ बाण और दूसरे हाथ में सारंग धनुष लेकर के अयोध्या के सिंहासन पर जो राम जी विराजमान है। नमामि रामम रघुवंशनाथम उन राम जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ये अयोध्या कांड के 3 श्लोक हैं। 3 श्लोकों के बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। ये दोहा आप लोगों में से किसको किसको याद है? हाथ उठाइए। अयोध्या कांड का पहला दोहा कितने लोगों को याद है? सीपी भी आपको याद है? चारे 5 लोग उठा रहे हैं। किसी को याद नहीं है ना? सबको याद है। आइए साथ में गाइए मेरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। अच्छा ये दोहा कितने लोगों को याद था? महापुरुष कितने लोग को याद था? पहले क्यों नहीं हाथ उठाए? महाराज हमको तो ध्यान ही नहीं था कि रामचरितमानस का दोहा है। हम तो हनुमान चालीसा का मान के बैठे थे। मानस जी को लाल कपड़ा में बांध के सवेरे शाम अगरबत्ती दिखाने से कुछ नहीं होगा। कई लोग श्री रामचरितमानस किनके किनके घर में है? हाथ नीचे करिए। कितने लोग डेली पढ़ते हैं? दर्शन करिए। मानस जी को लाल कपड़ा में बांधकर आरती न उतारिए, इससे कुछ नहीं होगा। मानस जी जब तक इस मानस में नहीं आएंगी तब तक जनमानस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए नियम बनाकर एक दोहा ही पढ़िए, लेकिन नित्य पढ़िए। पुस्तके पढ़ी विद्या पर हस्ते गतम धनम। किताब में पढ़ी हुई विद्या का आप लाभ तब तक नहीं ले सकते जब तक उसको पढ़ के किताब से बाहर न ले आवे। उसी प्रकार आपका रुपया यदि हमारे पास है तो उस रुपया का सुख आप नहीं ले सकते हैं। भले आप कहते रहिए महाराज जी के लगे हमारे 1 लाख बा। आप बोले रहिए, जीवन भर बोलते रहिए महाराज जी के लगे हमारे 1 लाख बा। आप बोलते रहिए, उसका लाभ आपको मिलने वाला नहीं है जब तक महाराज जी आपके हाथ में नहीं रख देंगे तब तक। लेकिन हमारे लगे क्योंकि रुपया उपिया नहीं, हम पहले ही बता दे रहे हैं। कुछ लोग के हैं जो हम लौटा देंगे, है हम ही बताएंगे नहीं के है। ये तो आनंद का विषय है। मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। बिना पढ़े कल्याण होने वाला नहीं है। हो कथा तो हम 9 दिन सुना के चले जाएंगे, 10वें दिन क्या होगा। इसीलिए हम नहीं कहते कि आप 1 घंटा पढ़िए,
नियम बनाइए। अभी हमारे एक भैया आए थे नागपुर से, देवानंद भैया, कमरे में बैठे थे। रिश्ते में हमारे साले लगते हैं वो, लेकिन उम्र में हमसे बड़े हैं बहुत, तो हम बचपन से उनको भैया भैया ही कहते हैं। तो नागपुर से अभी आए थे, हमसे बोले राजन बाबू, दरभंगा में आपकी मैंने कथा सुनी थी पहली बार, उसके पहले मैं कथा सुनता नहीं था। आपकी एक बात मैंने सुनी और मुझे इतना धक्का लगा, यही बात जो भी आपको सुनाया कि लोग मानस जी को लाल कपड़े में बांध के रखते हैं और आरती उतारते हैं, मुझे बात स्पर्श कर गया। अब मैंने नियम बनाया कि मैं डेली नित्य श्री रामचरितमानस का एक चौपाई याद करूंगा, एक चौपाई, और उस नियम को आज तक मैं पालन कर रहा हूं। और उसको करते करते आज बहुत सारी चौपाइयां हमको याद हो गई हैं, और कई चौपाई हमको सुनाए बैठ के। आप न 1 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, 5 मिनट भी न पढ़िए, एक चौपाई को पढ़ने में और याद करने में 1 मिनट लगेगा। कितना? यदि 1 मिनट भी हमको अपने सनातन धर्म के रक्षण में नहीं लगा सकते हैं, तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, हमसे अच्छे पशु जी रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? इसलिए मानस जी के प्रति यदि समर्पण दिखाना है तो मानस जी को पढ़िए, एक चौपाई पढ़िए, लेकिन नित्य पढ़िए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड का पहला दोहा लिखा, श्री गुर चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जश जो दायक फल चार। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं गुरुदेव भगवान के चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण, मुकुर यानी दर्पण, अपने मन के शीशे को साफ कर रहा हूं। क्यों? नहाने के बाद सवेरे सवेरे शीशा के सामने जाते हैं ना, और जिसके सिर पर बाल है वो तो जाइबे करेगा, जिसका बाल नहीं उसको क्या मतलब, जाने कोई मतलब नहीं है, जहां रहे वही ठीक है। शीशे के सामने जाते हैं आप, यदि दर्पण पर धूल लगा हो, मैल जमा हो, अपना चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखेगा। जैसे दर्पण पर मैल लग जाए अपना मुख नहीं दिखता, उसी प्रकार मन के दर्पण पर मैल जम जाए तो भगवान की कथा समझ में नहीं आती। और ये साफ कैसे होगा? गुरुदेव भगवान के चरण रज की कृपा से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोस्वामी जी गुरुदेव भगवान के चरण से, रज से मन को निर्मल कर रहे हैं। एक कथा कहती है, जितना शीघ्र हो सके सदगुरु की शरण में पहुंचिए। कहां पहुंचिए? सदगुरु की शरण में। कहां मिलेंगे महाराज? आप भगवान का नाम जपना प्रारंभ करिए। कई लोग कहते हैं, महाराज क्या जरूरी है कि गुरु जी के मुख से ही भगवत नाम की दीक्षा लेकर राम राम जपा जाए? यदि हम बिना दीक्षा लिए राम राम जपेंगे तो काम नहीं करेगा। 100% करेगा, 100% करेगा। आप जपना शुरू करिए, बिना दीक्षा लिए नाम जपना शुरू करिए। यदि आप श्रद्धा से नाम जपेंगे तो ये नाम जप ही आपको सदगुरु के पास लेके चला जाएगा। ये नाम जप ही मिला देगा सदगुरु से, और सदगुरु मिलेंगे, दिशा देंगे। और जब गुरु की दिशा मिलेगी तो राजन को देखिए, कारखाना चलाने वाला राजन राम कथा वाचक बन के बैठा हुआ है। ये सदगुरु की दिशा का परिणाम है, मेरे पूज्य महाराज श्री की दिशा का परिणाम है। मेरा बदला पीठ से कह रहा हूं, आपका भी बदलेगा। आप करके तो देखिए, करके देखिए। कई लोग कहते हैं, महाराज अभी तो बहुत झंझट है, बुढ़ापे में जाएंगे। कहा जी बुढ़ापे में? घुटना में दर्द हो जाएगा, चल नहीं पाइएगा, आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, जाइएगा तो ऐसे से देखना पड़ेगा, दांत टूट जाएगा, कहिएगा राम आम निकलेगा, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा।
क्या गारंटी है कि तब तक रहा जाएगा? अरे किस धुन में बैठा बावरे, किस सदगुरु की शरण में चलिए। मानस का सिद्धांत कहता है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। यदि ब्रह्मा और शंकर भी शरीर धारण करके धरती पर आ जाए, हम आप नहीं, ब्रह्मा शंकर, बिरंची शंकर, बिरंची यानी ब्रह्मा, चाचा जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी भी शरीर धारण करके धरती पर आ जाए तो बिना सदगुरु के शरण में गए उनका भी भव पार होने वाला नहीं है। ये मानस का सिद्धांत कहता है। सदगुरु की शरण में चलिए। सदगुरु कौन? जो हमारा इस लोक के साथ साथ उस लोक को भी व्यवस्थित बना दे, वो हमारा सदगुरु। जो जीवन की निराशा को आशा में परिवर्तित कर दे, वो हमारा सदगुरु। जो भगवान से हमारा संबंध बना दे, वो हमारा सदगुरु है। सदगुरुदेव भगवान। गोस्वामी जी अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं और अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, जिस दिन से श्री रघुनाथ जी विवाह करके अयोध्या आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य आनंद महोत्सव चल रहा है। नित नव मंगल मोद बधाई। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, आपके घर कोई विवाह मंगल महोत्सव हो जाए तो कितने दिन तक उत्सव मनाते हैं? पूछ रहा हूं। 5-10 दिन? 10 दिन बहुत बोल दिए आप। आजकल तो बिहवे के दिन आधा रिश्तेदार चले जा रहे हैं मुंह दिखाकर, हम आ गए, नोट कर लीजिए, ये पकड़िए लिफाफा, हमको मीटिंग पकड़ने जाना है, चले गए। ब्याह के बेरा 4 लोग रहते हैं, 4 से 5 लोग। देहात में अबहिनो थोड़ा ठीक है, शहर में तो ठाकुर जी मालिक है। हमारे घर हमारी भैया की बारात गई थी, 3 दिन बारात रुकी थी। 1998 में चाचा जी थे उस शादी में, और सारे बाराती रुके थे 3 दिन। खूब आनंद महोत्सव हुआ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, राम जी विवाह करके लौटे, 11 वर्ष तक ये उत्सव चलता रहा। कितने दिन तक? 11 वर्षों तक नित नव मंगल मोद बधाई। अयोध्यावासी सब प्रकार से सुखी हैं। ऐसा मानिए कि रिद्धि सिद्धि रूपी नदियां अयोध्या रूपी समुद्र की ओर दिन रात दौड़ रही हो।